हेलो गाइस, सब लोग आ गए। आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। बाकी सब लोग? दो मिनट वेट करते हैं, बाकी सब आ जाए। मैम ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो वी वर लाइक विपम डिस्कस कर रहे थे हम लोग। आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? यस मैम। तो बेसिकली इनका जो डायग्नोसिस होता है हमारे फीकल मैटर के थ्रू ही होता है। हमारे फीकल में इनके एग्स मिलते हैं, राइट? अगर स्लाइट इन्फेक्शन है तो ज़रूरी नहीं कि सिम्टम्स दिखे, बट अगर हेवी इन्फेक्शन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम विल गेट डायरिया एंड इट कैन बी ब्लडी और म्यूकस डायरिया। ठीक है? Apart from this, you can also face blood loss, sorry, weight loss and weakness. जनरली ये बच्चों को इन्फेक्ट करता है, तो बच्चों में जनरली ये दो चीज़ें देखी जाती है कि उनका अक्यूट वेट लॉस होता है एज वेल एज बहुत वीकनेस होती है। और इसके अलावा दे कैन ऑल्सो हैव ग्रोथ रिटार्डेशन पार्ट एंड ऑल्सो बिकम एनेमिक। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, एब्डोमेन में पेन, रेक्टल पेन, यूरी फीकल मैटर डिस्चार्ज करते समय पेन होता है, टेंडरनेस आती है। ये सारा जो रेक्टल पार्ट है वो प्रोलैप्स कर जाता है, बाहर आ जाता है कई बार। ये इन्फेक्शन अक्यूट होता है। क्लियर? कोई डाउट इतनी दूर? नो मैम। ये इन्फेक्शन अगेन विपवर्म वाला जो पार्ट है ये भी यूएस में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अगेन ये भी हेलमिंथस का पार्ट है। एस्करीज का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देखा जाता है। एस्करीज में भी सिमिलर मोड ऑफ इन्फेक्शन है। अगेन पुअर सैनिटेशन कंडीशन इसका वन ऑफ द मेजर कॉज है। ठीक है? यस एस्करीज को हम लोग लार्ज इंटेस्टिनल राउंडवर्म भी कहते हैं। ठीक है? ये वन ऑफ द मेजर पैरासाइट्स है। इसका लाइफ साइकिल जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड एस्करीज जो है हमारे हार्ट लंग्स के साइकिल में भी ट्रैवल करता है, माइग्रेट करता है। ठीक है? इनका भी सेम है प्रोसेस। ह्यूमन एम्ब्रायनेटेड एग्स को इंजेस्ट कर लेते हैं जिसमें लार्वा होता है। लार्वा आपके इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करेगा, हैच करेगा। ठीक है? एंड देन इट विल एंटर योर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम एंटर करने के बाद वो आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। इट विल ट्रैवल टू योर लिवर, टू योर लंग्स, टू योर हार्ट, एवरीवेयर वाया योर ब्लड स्ट्रीम्स। ठीक है? लंग्स में पहुंच के ये क्या करता है, आपके लंग्स में जो एल्वेलाई प्रेजेंट है उसके अंदर पेनिट्रेट करता है। ठीक है? उससे आपके ब्रोंकाइल्स में जाता है और वहां पे प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है? यस मैम।
and then again they are swallowed there and they return to the intestine. ठीक है, तो एल्वलाई में ये क्या कर रहा है, एक तरह से रिप्रोडक्शन वाला पार्ट भी इसका जाके एल्वलाई में आपके रिप्रोड्यूस कर रहा है और इट अगेन इट इज रिटर्निंग टू द इंटेस्टाइन. जो इनका फोर्थ स्टेज है लार्वा का, जैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करना शुरू करेंगे, जब ये आपके लंग्स में पहुंचेंगे तब तक इनका फोर्थ स्टेज आ जाता है जो कि एल्वलाई में होता है. वहां पे वो जाके कफेंड हो जाते हैं, कफ्ड हो जाते हैं. ठीक है, वहां पे देन अगेन दे रिटर्न टू द इंटेस्टाइन फ्रॉम योर एल्वलाई ऑफ द लंग्स. तो बेसिकली एल्वलाई को ये लोग चोक्ड कर दे रहे हैं, राइट? क्लियर है Yes, गाइस? ma'am. कोई डाउट है इतनी दूर? इस तरह से ये अपनी लाइफ. हाँ बोलो. मैम आपने वो बोला एल्वलाई को चॉक्ड कर देते हैं मैम, वो समझ नहीं आया. एल्वलाई में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज. यस मैम. लंग्स की एल्वलाई में गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ये एल्वलाइज को डैमेज करते हैं लंग्स. यस मैम. उसको कहते हैं चोक कर देना, जब एल्वलाई की एफिशिएंसी कम हो जाती है गैसियस एक्सचेंज की, एंड एज अ रिजल्ट अच्छे से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता. तो बेसिकली दे आर डैमेजिंग द एल्वलाई ऑफ द लंग्स. कफ डेवलप होने लगता है लंग्स में, वाइट कफ्स डेवलप होने लगते हैं लंग्स में. ठीक है, कफिंग बहुत ज्यादा हो जाती है. यस मैम. ठीक है, वो वाला पार्ट. तो ये आपके एल्वलाई को हार्म करते हैं. यस मैम. ठीक है, ये वर्म जनरली आपके इंटेस्टिनल वॉल में अटैच नहीं होंगे. दे आर ऑलवेज मूविंग, दे आर इन अ कांस्टेंट मोशन इन योर ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जहां पहुंचना है ये वहां पहुंच जाएंगे एंड अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर तक रहते हैं ये हमारे बॉडी. जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं, जो अनडेवलप्ड एग हैं, दे विल पास आउट ऑफ द फीकल मैटर्स, पास्ड आउट थ्रू द फीकल मैटर्स. ठीक है, और सॉइल में चले जाएंगे, और सॉइल में जाने के बाद वो 1 से 2 सप्ताह या 1 महीने बाद इन्फेक्शियस हो जाते हैं. क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. एंड दे कैन रिमेन इन्फेक्शियस अप टू 5 years. अगर डायरेक्ट सनलाइट उनको मिल रही है तो इन्फेक्शियस नहीं रहेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है तो दे कैन रिमेन इन्फेक्शियस अप टू 5 years अगर वो सॉइल के अंदर हैं तो. क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. अगेन मेल्स एंड फीमेल्स को देखें तो मेल्स जो है वो 15 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, उनके टेल्स कर्व्ड होते हैं. वाइल फीमेल्स जो है मेल से ज़्यादा लंबी होती है, 20 से 35, 20 to 35, और इनकी टेल्स जो है वो स्ट्रेट होती है. तो मेल्स की टेल्स जो है वो कर्व्ड होती है, वाइल फीमेल्स की टेल्स जो है वो स्ट्रेट होती है. एक बार में एक फीमेल करीब 2 लाख अंडे प्रोड्यूस करती है. ठीक है, 2 lakhs. क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. जो आप एक फर्टाइल एग और इनफर्टाइल एग में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जो इनफर्टाइल एग होगा वो ज्यादा लंबा होता है. ठीक है, और उसके शेल्स जो है वो थिन होते हैं कंपेयर टू द फर्टिलाइज्ड. ठीक है, तो फीमेल जब एग्स रिप्रोड्यूस कर रही है अबाउट 2 lakhs एग्स पर डे, तो उसमें एक अच्छी सी मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, आउटर शेल कवरिंग. ठीक है, वो अच्छे से मैमिलेटेड रहता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो क्या, जो इनफर्टाइल एग होते हैं वो फर्टाइल एग से ज्यादा लंबे और थिन शेल्ड होते हैं. सो दैट इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट. क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? No, ma'am. अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन आप फीकल मैटर्स के थ्रू इनका डायग्नोसिस होता है. कई बार अगर आप में ये वर्म्स प्रेजेंट है, एस्करीज है, तो इट विल लीड टू निमोनिया. लंग्स में क्या होगा, पस भर जाएगा. जैसे मैंने बताया कि एल्वेली चोक्ड होने लगते हैं, कफ्स डेवलप होने लगते हैं जब ये हमारे लंग्स को पेनिट्रेट करते हैं एल्वेलीज को. तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इट लीड्स टू निमोनिया, निमोनिया ऑफ द लंग्स. तो लंग्स में पानी भरने लगेगा, पस भरने लगेगा, जिसको हमें इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकालना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम.
ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम। सेकेंड सिम्टम इज ये आपके इंटेस्टाइन को बहुत हार्म करता है, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब उसकी जो ब्लड वेसल्स है, जो वेन्स हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको ब्लॉकेज करता है। तो जनरली जो प्रेशर है वो बिल्डअप होने लगता है इंटेस्टाइन में, या बाइल के प्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम करता है, बाइल ठीक से आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं हो पाता, उसमें प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गेट वॉमिटिंग, यू विल गेट एब्डोमिनल पेन, खाना ठीक से नहीं डाइजेस्ट होगा, मैल न्यूट्रिशन होगा या पुअर डाइट होगी। बहुत रेयर केसेस में भी देखा जाता है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो एसिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा। जनरली एस्करीज के सारे सिम्टम्स आते हैं, एंड एस्करीज इज वन ऑफ द, क्या बोल सकते हैं, डेडलीस्ट टाइम, अगर वो निमोनिया कॉज कर रहा है तो बहुत सीवियर ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। क्लियर है गाइस? यस मैम। इसके लाइफ साइकिल को हम दिखाते हैं तुम लोगों को स्लाइड शेयर के थ्रू। कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। ये एस्करीज का लाइफ साइकिल है। वही अडल्ट वर्म जो है वो आपके इंटेस्टाइन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एग्स जो है आपके फीकल मैटर के थ्रू निकल जाएंगे, ठीक है। फर्टाइल एग्स जो होंगे वो जनरली कुछ वीक्स के बाद, जनरली 10 days to 3 weeks के बाद वो इन्फेक्टिव हो जाते हैं। इन्फेक्टिव एग्स को अगेन हम लोग स्वैलो करते हैं थ्रू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर और फूड समथिंग, ठीक है, या सॉइल अगर मुंह में चला गया तो वो जाके आपके फिर इंटेस्टाइन में आपको ट्रबल करेगा, वहाँ से आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके हार्ट, लंग्स सारे जगह ट्रैवल करेगा, ठीक है। लंग्स में कितना टाइम लगता है उसको? 10 to 14 days मेच्योर होने में। और लंग्स में जाने के बाद वो आपके एल्वेलीज, जो ब्रोंकाइल्स हैं, जो ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस हैं लंग्स में, उनको पेनिट्रेट करेगा और आपको थ्रोट इन्फेक्शन होगा एज वेल एज न्यूमोनिया के सिम्टम्स आएंगे। once they are into your lungs, they have choked your alveoli, they will be swallowed and they will come back to your intestine again, ठीक है, जहाँ पे वो अडल्ट बनेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल लीव योर बॉडी थ्रू योर फीकल मैटर। समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एस्करीज का लाइफ साइकिल ना बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ इसको दिखाना होगा। लाइफ साइकिल में कोई डाउट है? हर पैरासाइट का आप देखोगे आधा जो लाइफ साइकिल है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कवर होता है, वाइल रेस्ट आधा जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में कवर होता है, राइट? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? नो मैम। सारा क्लियर है? यस मैम। एस्करीज जो है ये सबसे लार्जेस्ट पैरासाइट है, लार्जेस्ट इंटेस्टिनल नेमाटोड है ये, ठीक है। और यूएस में इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन यूएस, ठीक है। इसके एग्स को थ्राइव करने के लिए सॉइल चाहिए, शेड चाहिए, रेन चाहिए, एज वेल एज वर्म क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। जनरली अफ्रीका में बहुत कॉमन होता है, ये मुंह के थ्रू या नोज के थ्रू पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है, माइग्रेट कर जाते हैं कोई भी ओपनिंग के थ्रू। क्रॉल करते हैं आपके बॉडी के अंदर, माउथ, नोज, थ्रोट, कई बार ये उससे बाहर भी निकलते हैं जब ये माइग्रेटरी कंडीशन में होते हैं,
ठीक है गाइज? Yes, ma'am. कई बार देखा होगा तुम लोगों के नाक से निकलते या नाक से अंदर जाते या मुंह से निकलते मुंह से अंदर जाते, एस्करीज उसी के कैटेगरी के। एग्स को 48 आवर्स लगता है हैच होने में, अगर सारे कंडीशन स्टेबल है तो। ठीक है, एग्स से जो पहला जैसे ही एग हैच होता है वो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा निकलता है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज 48 आवर्स के बाद एग्स जैसे ही हैच होते हैं। ठीक है, और रैबिडिटी फॉर्म लार्वा निकलने के 7 डेज के बाद वो फैलरी फॉर्म लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फैलरी फॉर्म लार्वा में वंस वो कन्वर्ट हुआ तो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। दे विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग द स्किन ऑफ ह्यूमन बीइंग, and once they are done, they will, once they have penetrated your skin, they will enter your lymphatic system or your blood streams, travel towards your lungs. लंग्स में जाके वो क्या करते हैं मैंने तुम लोगों को बता ही दिया, आपके ट्रैकिया जो विंड पाइप है उस पर अटैक करते हैं, आपके एल्वेली पे अटैक करते हैं। आफ्टर दैट दे विल रीच योर इंटेस्टाइन। ओके, Yes, ma'am. जैसे ही इन्फेक्शन हो गया उसके 5 सप्ताह बाद वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है एंड फीमेल विल बिगिन टू रिलीज द एग्स। लाइफ स्पैन इनकी 1 साल लेके चलो, 1 साल होती है इनकी लाइफ स्पैन। कोई डाउट है गाइस इतनी दूर? इसमें भी फीमेल्स मेल से ज्यादा लंबी होंगी। ठीक है, एग्स जो होंगे वो थिन शेल्ड होंगे। सारे में जो फीमेल्स होती हैं वो मेल से ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो अगेन आपका जो फीकल मैटर है वो कलेक्ट होगा और उसमें से डायग्नोसिस होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्स होंगे। अगर आप स्मीयर बनाते हो और एक स्मीयर में अगर 5 एग्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ वेरी लाइट इन्फेक्शन। लेकिन अगर स्मीयर में 20 या उससे ज्यादा एग दिख रहे हैं या फिर 100 एग्स दिख रहे हैं, 20 एग्स दिख रहे हैं, तो जनरली आप लोग देखोगे कि इट रिक्वायर्स अटेंशन, इट इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। बट अगर एक स्मीयर में 100 या उससे ज्यादा एग दिख रहे हैं तो इट मीन्स कि इन्फेक्शन बहुत सीवियर है and you will get pneumonia most of the chances. Okay? Yes, ma'am. ये आपकी स्किन को जहां से पेनिट्रेट करेगा, सपोज आपके लेग्स के नीचे से अगर पेनिट्रेट कर रहा है या आपके हैंड से पेनिट्रेट कर रहा है तो वहां पे एक सर्पेंट लाइक टनलिंग हो जाएगी उस एरिया में जहां से ये पेनिट्रेट करेगा। एक सांप जैसा स्ट्रक्चर बनेगा उस एरिया में जहां से ये अंदर जाएगा। ठीक है, अगर पैर के तलवे से जा रहा है वहां पे एक टनलिंग बनेगी और आपको वो देख के पता चल जाएगा कि किसी वर्म ने आपके स्किन को पेनिट्रेट किया है। और जैसे ही ये आपके लंग्स में जाएगा आपको सोर थ्रोट या कई बार मुंह से खून आना ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे। अगर इंटेस्टाइन में अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो यू विल फील वीकनेस, अनेमिया, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ये सारा फील होगा आपको। कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम भी आएंगी या न्यूट्रिशनल डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है अगर आप इनसे इन्फेक्टेड हो तो। ब्लड लॉस कैन बी 100 milliliters पर डे, एज हाई एज 100 milliliters पर डे। इसलिए एनीमिया बहुत सीवियर हो जाता है इसके केस में। क्लियर है गाइस? कोई डाउट है इतनी दूर? No, ma'am. तो आज हमने 3 वर्म्स डिस्कस किए, राइट?
Yes, ma'am. आपके सिलेबस में अभी और 3-4 वर्म्स हैं जिसको डिस्कस करना है, ठीक है? आवाज आ रही है? आवाज Yes, आ रही है? ma'am. Yes, आपके आपके सिलेबस में अभी 3-4 वर्म्स और हैं जिसको मैंने डिस्कस करना है, ठीक है? विच विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है गाइस? yes, ma'am. कोई डाउट है इतनी दूर? No, ma'am. डाउट है तो पूछ सकते हो। जो लोग नहीं आए हैं उनको इन्फॉर्म कर देना दैट विल कंटिन्यू दिस क्लास नेक्स्ट वीक। तुम लोग का किस दिन फ्री है लेक्चर? Ma'am, Thursday, Friday. थर्सडे फ्राइडे तो मेरा लेक्चर है नेक्स्ट वीक से। सैटरडे वाला लेक्चर फ्राइडे होगा, ठीक है? थर्सडे Okay, ma'am. थर्सडे मैं फ्री नहीं हूँ। चलो फिर विल कंटिन्यू ऑन फ्राइडे इटसेल्फ, ठीक है? जरूरत पड़ेगा तो सैटरडे भी कर Oh, लेंगे, ओके? yes, ma'am. चलो फिर विल स्टॉप हियर। मैं तुम लोगों को जो नोट सेंड किया है उसको गो थ्रू करना, कोई डाउट होगा तो विल डिस्कस एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, Okay, ma'am. ओके गाइस? चलो विल मीट Yes, अगेन देन नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है? ब्लड बैंकिंग क्लासेस yes, ma'am. लग रही है ना? ब्लड बैंकिंग क्लास Yes, ma'am. लग रही है. ओके, कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताना, ठीक है गाइस? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू देन, Thank you, ma'am. Bye. बाय।